हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है कि जब प्रश्न में दो बार टाइम दिया जाता है और दो बार मिश्रण दिया जाता है तो उस पर जो आपसे रेट पूछा जाता है उसको कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाए ताकि हमारा जो प्रश्न है एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए आज हम उसी पे बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं। तो आपसे जैसा कि प्रश्न में दिया जाएगा कि 2 वर्ष में कोई राशि है जो 400 रुपया हो जाता है और 3 वर्षों में 450 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि रेट बताएं कि रेट क्या है। तो 2 वर्षों में 400 हो जाता है, 3 वर्षों में 450 हो जाता है। तो आपसे रेट पूछा जाता है तो क्या करेंगे आप, अंतर दिखेंगे कि अंतर कितने साल का है। 1 साल का अंतर है, सिर्फ एक ही साल का अंतर है। और 1 साल में ये पैसा बढ़ा कितना है, तो 50 रुपया बढ़ा है। 50 रुपया बढ़ा है तो आप क्या करेंगे, ये 50 रुपया जो बढ़ा हुआ है वो आपको जो बढ़ा है ये पिछले वाले पे ही बढ़ा होगा, 400 पे ही बढ़ा होगा। तो 400 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा और 2 से काटेंगे तो 2 बार में और ये जाएगा 25 टाइम में। तो हमारे पास आ गया 25/2 मतलब 12.5% है ये। तो जो रेट है हमारे पास वो 12.5% है। अब इस पर आप क्या करेंगे कि आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो प्रिंसिपल भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, तो प्रिंसिपल नहीं मालूम है, P इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास आ चुका है 12.5% का। और 2 साल में जो अमाउंट है वो 400 रुपये हो जाता है। जैसे ही इसको कर लेंगे सॉल्व तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल कर चला आएगा। ध्यान रखेंगे ये रेट निकलेगा तभी जब अंतर 1 साल का होगा तब। अगर ये अंतर 2 साल का होगा तो फिर ये रेट निकालने से पहले हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि कोई धनराशि है जो 3 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है, सॉरी 2400 हो जाता है और 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट बता दे कि रेट कितना है। तो आपको दिख रहा है कि अंतर कितने का है, 1 साल का है। तो पैसा कितना बढ़ा है, 120 रुपया बढ़ा हुआ है, 120 रुपया बढ़ा हुआ। तो ये 120 जो बढ़ा है वो पिछले वाले पे बढ़ा होगा, 2400 पे ही बढ़ा होगा। तो डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा और 24 से कटेगा तो ये जाएगा 5 टाइम में। तो मतलब तो रेट कितना आ गया, 5%। तो हमारे पास जो आंसर है इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नोट करके ध्यान में रखेंगे कि हाँ अंतर 1 साल का ही होना चाहिए तभी ये रेट हमारा निकल पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कि 2 वर्षों में 4840 हो जाता है और 3 वर्षों में 5320 रुपया हो जाता है, 5324 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेट बताएं कि रेट कितना है। तो अंतर कितने का है, 1 साल का। तो पैसा कितना बढ़ा, 5324 रुपया हो चुका है। तो जैसे ही इसको माइनस करेंगे 4840 है तो 4 इधर 8 हो जाएगा, 4। तो मतलब 484 रुपया जो है हमारे पास जो बढ़ा हुआ है 1 साल में, जो बढ़ा है पैसा वो 484 रुपया बढ़ा है। तो ये जो 484 रुपया जो बढ़ा हुआ है वो तो पिछले वाले पे ही बढ़ता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए। तो 484 से ये 484 चला जाएगा। तो हमारे पास जो रेट आ गया वो हमारे पास 10% का आ गया। और 10% है तो हमारे पास जो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप इसका प्रिंसिपल अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी प्रश्न में पूछा नहीं गया है कि प्रिंसिपल बताएं। तो प्रिंसिपल अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, P इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास आ चुका है 10% का और 2 साल में ये पैसा हमारे पास 4840 आता है। आप प्रिंसिपल इस पर निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि 2 वर्षों में कोई धनराशि है जो 4500 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 6750 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, से प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताएं कि क्या है इसका प्रिंसिपल कितना है। तो आप क्या करेंगे, ये अंतर तो 2 साल का है
ये अंतर 2 साल का है, तो आप इस पर रेट नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल जैसे ही इसको निकालने के लिए हम करेंगे, तो 6750 रुपया जो बढ़ा हुआ दिख रहा है वो तो पिछले वाले पे ही बढ़ा होगा ना। तो ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा, और 9 से जाएगा ये 50 टाइम में, और 9 से जाएगा ये 75 टाइम में, 25 से जाएगा 2 टाइम में, और 25 से जाएगा ये 3 टाइम में। तो हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी रेशियो निकला है वो प्रिंसिपल का मल्टीपल होगा। प्रिंसिपल का ये 3/2 होगा, और ये 3/2 कौन होगा, पिछला वाला जो होगा वही होगा, 4500 रुपया होगा। तो 3 से जैसे ही इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1500, तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3000। तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल चुका है। प्रिंसिपल क्या है, 3000 रुपया। करना क्या था, आपको रेशियो निकालना है। अंतर अगर 2 साल का है तो देखेंगे इस पे कि रेशियो दोनों का निकालना है। तो रेशियो हमारे पास 3/2 आया, और ये 3/2 हमारा जो होगा वो प्रिंसिपल का मल्टीपल होगा 3/2, और ये जो मल्टीपल होगा वो पिछले वाले का होगा। तो 4500 रुपया पिछले वाला जो हमारा है 4500। सॉल्व करेंगे तो 3000 आएगा। तो आया प्रिंसिपल हमारे पास 3000, और ऑप्शन इसका आएगा हमारे पास ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप चाहें तो अब हमारे पास रेट निकालने का भी, रेट निकाल भी सकते हैं इसका हम, क्योंकि प्रिंसिपल मालूम चल चुका है, 2 साल के लिए था। तो 2 साल में अमाउंट जो है हमारे पास 4500 हो जाता है, तो आप इसका निकाल भी सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कि कोई धनराशि है 4 वर्षों में 7000 हो जाता है, और 8 वर्षों में 10,000 हो जाता है। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताएं। तो अंतर कितने का है, 4 साल का है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल को ही निकालना पड़ेगा अब। तो प्रिंसिपल जो भी निकलेगा, ये 10,000 जो है वो पैसा जो बढ़ा होगा तो 7000 पे ही बढ़ा होगा। तो रेशियो निकालेंगे इसका। तो 3 0 से ये 3 0 चला जाएगा, तो कितना आया, 10/7 आया। ये 10/7 जो आया, रेशियो जो आया, वो रेशियो हमारा हो जाएगा पी के मल्टीपल में हो जाएगा। 10/7 प्रिंसिपल का 10/7 है ये 7000 पिछला वाला। तो जैसे ही इसको करेंगे 7000, तो 1 0 से ये 1 0 चला जाएगा। तो P बराबर क्या आ गया, 4900। हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 4900 है, और इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या करना था। इसमें 4 साल का अंतर था, आपने क्या किया, रेशियो निकाला दोनों का। रेशियो निकालने का जो भी रेशियो निकला वो प्रिंसिपल के मल्टीपल में होगा, और जो भी होगा वो पिछले वाले का होगा। तो 10/7 जो होगा वो 7000 का होगा। तो प्रिंसिपल का 10/7 है ये 7000। जैसे ही निकालेंगे तो ये हमारे पास 4900 रुपया जो आएगा वो हमारा प्रिंसिपल आएगा। तो आपको अगर 4900 रुपया प्रिंसिपल है तो इसका इंटरेस्ट सब कुछ निकल सकता है। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसको आज हम होमवर्क में रख लेते हैं। अगर प्रश्न आपको समझ में आ चुका है तो ये आंसर इसका जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और उम्मीद है कि आप बुक को जरूर फॉलो करेंगे। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब का हमारा इंतजार रहता है, और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट भी मिलता है। तो धन्यवाद वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।